विज्ञान भैरव तंत्र व्रत का रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई 53वीं सूची में 53वें स्थान पर OSOSP कॉन्देस मेडिटेशन। O1 स्वीट ऑफ टच। जब आप गाना गा रहे हों, देख रहे हों, चख रहे हों, तो आप कुछ भी समझ रहे हों, हम जी रहे हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि हम हैं या हम जी रहे हैं। आत्मस्मरण नहीं है। आप खा रहे हैं या आप स्नान कर रहे हैं या आप टहल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप चलते समय हैं। सब कुछ है। केवल तुम नहीं हो। पेड़, घर, यातायात, सब कुछ है। आप अपने आसपास की हर चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन आप खुद के होने के बारे में नहीं जानते हैं कि आप हैं। आप पूरी दुनिया से वाकिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं कि जागरूकता झूठी है। क्यों? क्योंकि आपका मन सब कुछ प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन आपका मन आपको प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यदि आप स्वयं के प्रति जागरूक हैं, तो आपने मन को पार कर लिया है। आपका आत्मस्मरण आपके मन में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, क्योंकि आप मन के पीछे हैं। यह केवल उन चीजों को प्रतिबिंबित कर सकता है जो इसके सामने हैं। आप बस दूसरों को देख सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं देख सकते। आपकी आंखें हर किसी को देख सकती हैं, लेकिन आपकी आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं। यदि आप स्वयं को देखना चाहते हैं तो आपको दर्पण की आवश्यकता होगी। केवल दर्पण में आप खुद को देख सकते हैं, लेकिन फिर आपको दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। यदि आपका मन एक दर्पण है, तो यह पूरी दुनिया को प्रतिबिंबित कर सकता है। यह आपको प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, क्योंकि आप इससे पहले खड़े नहीं हो सकते। तुम हमेशा पीछे हो, दर्पण के पीछे छिपे हो। यह तकनीक कुछ भी करते हुए कहती है, गायन, देखना, चखना। इस बात से अवगत रहें कि आप हैं और हमेशा रहने वाले की खोज करते हैं, और अपने भीतर वर्तमान ऊर्जा, जीवन, कभी रहने वाले की खोज करते हैं, लेकिन हमें खुद के बारे में पता नहीं है। गुरजेफ ने पश्चिम में एक मूल तकनीक के रूप में स्वस्मरण का उपयोग किया। आत्मस्मरण इसी सूत्र से लिया गया है। पूरा गुरजेफ तंत्र इस एक सूत्र पर आधारित है। अपने आप को याद रखें। आप जो भी कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन आप भूलते चले जाएंगे। यहाँ तक 3 या 4 सेकंड के लिए आप खुद को याद नहीं कर सकते। आपको महसूस होगा कि आप याद कर रहे हैं, और अचानक आप किसी और विचार में चले गए होंगे, इस विचार के साथ भी कि ठीक है, मैं अपने आप को याद कर रहा हूँ। आप चूक गए होंगे, क्योंकि यह विचार आत्मस्मरण नहीं है। आत्मस्मरण में कोई विचार नहीं होगा। तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, और आत्मस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, कहते हुए आप चूक गए। यह एक मन की बात है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मैं हूँ, महसूस करो। मैं हूँ शब्द मैं हूँ नहीं, मौखिक मत करो। बस महसूस करो कि तुम हो। लगता है नहीं, कोशिश करो। यह मुश्किल है, लेकिन अगर आप जोर देते हैं तो ऐसा होता है। चलते समय याद रखिए कि आप हैं, और आपके होने का एहसास है। किसी विचार का नहीं, किसी विचार का नहीं। सिर्फ महसूस करो, मैं आपके हाथ को छूता हूँ, या मैंने आपके सिर पर अपना हाथ रखा है। मौखिक मत करो, बस स्पर्श को महसूस करो, और उस भावना में न केवल स्पर्श महसूस करो, बल्कि स्पर्श को भी महसूस करो। तब तुम्हारी चेतना दो तरफा हो जाती है। तुम वृक्षों के नीचे चल रहे हो। वृक्ष वहाँ है, हवा वहाँ है, सूरज उग रहा है। यह तुम्हारे चारों तरफ की दुनिया है। आप इसके बारे में जानते हैं। एक पल के लिए खड़े रहें और अचानक याद रखें कि आप हैं, लेकिन मौखिक रूप से नहीं। बस महसूस करो कि तुम हो। यह अशाब्दिक एहसास
भले ही केवल एक पल के लिए, आपको एक झलक देगा, एक झलक जो कोई LSD आपको नहीं दे सकता है, एक झलक जो वास्तविक है। एक क्षण के लिए आपको अपने अस्तित्व के केंद्र में वापस फेंक दिया जाता है। तुम दर्पण के पीछे हो, आपने प्रतिबिंबों की दुनिया को पार कर लिया है। आप अस्तित्ववान हैं, और आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। इसे किसी विशेष स्थान या किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं है, और आप यह नहीं कह सकते, मेरे पास समय नहीं है। भोजन करते समय आप इसे कर सकते हैं, स्नान करते समय आप इसे कर सकते हैं, जब चलते या बैठे आप इसे कर सकते हैं। कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आप अचानक खुद को याद कर सकते हैं, और फिर अपने होने की उस झलक को जारी रखने की कोशिश करें। यह मुश्किल होगा, एक क्षण तुम महसूस करोगे कि यह वहाँ है, अगले ही क्षण तुम दूर चले जाओगे। कुछ विचार प्रवेश कर गए होंगे, कुछ प्रतिबिंब आपके पास आ गए होंगे, और आप प्रतिबिंब में शामिल हो गए होंगे। लेकिन उदास मत हो और निराश मत हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साथ जीवन के लिए हम प्रतिबिंबों के साथ संबंध रखते हैं। यह रोबोट जैसा तंत्र बन गया है, तुरंत स्वचालित रूप से हम प्रतिबिंब में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी आपके पास झलक है, तो यह शुरुआत के लिए पर्याप्त है। और यह पर्याप्त क्यों है? क्योंकि आपको कभी दो पल एक साथ नहीं मिलेंगे, केवल एक पल हमेशा आपके साथ है। और अगर तुम एक ही क्षण के लिए झलक पा सकते हो, तो तुम उसमें बने रह सकते हो। केवल प्रयास की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। एक एक पल आपको दिया जाता है, आपके पास दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए दो क्षणों की चिंता न करें, आपको हमेशा केवल एक पल ही मिलेगा। और अगर तुम एक क्षण में जागरूक हो सकते हो, तो तुम अपने पूरे जीवन के लिए जागरूक हो सकते हो। अब केवल प्रयास की आवश्यकता है, और यह पूरे दिन किया जा सकता है, जब भी आप याद करें। अपने आप को याद रखें। ओह लवली वन, टूच ऑफ स्वीट, वेन सिंगिंग, सीइंग, टेस्टिंग हो। तुम अवेयर हो, और एवर लाइन को डिस्कस करो। जब सूत्र कहता है जागरूक हो तुम, क्या आप करेंगे? क्या आपको याद होगा कि मेरा नाम राम है, या जीसस, या कुछ और? क्या आपको याद होगा कि आप इस तरह के एक धर्म और परंपरा से संबंधित हैं? ऐसे देश और जाति और पंथ को? क्या आपको याद होगा कि आप कम्युनिस्ट हैं या हिंदू या ईसाई? क्या याद करोगे? सूत्र कहता है कि तुम जागरूक हो। यह बस कहता है तुम हो, किसी नाम की जरूरत नहीं, किसी देश की जरूरत नहीं, सरल अस्तित्व होने दो। तुम हो। इसलिए अपने आप से यह मत कहो कि तुम कौन हो। जवाब न दे कि मैं यह हूँ और वह हूँ। सरल अस्तित्व होने दो कि तुम हो। लेकिन यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सरल अस्तित्व को कभी याद नहीं करते हैं। हमें हमेशा कुछ याद रहता है जो सिर्फ एक लेबल है, खुद अस्तित्व नहीं। जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आप अपने नाम, धर्म, देश, कई चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी भी साधारण अस्तित्व नहीं होता है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, एक कुर्सी पर आराम करना या बस एक पेड़ के नीचे बैठना। सब कुछ भूल जाओ और इसे महसूस करो। तुम अरेस्ती, न ईसाई, न हिंदू, न बौद्ध, न भारतीय, न अंग्रेज, न जर्मन, बस तुम हो। इसकी भावना रखें, और फिर आपके लिए यह याद रखना आसान होगा कि यह सूत्र क्या कहता है। Be aware you and discover थे। और जिस क्षण तुम जानते हो कि तुम हो, तुम सदा के वर्तमान में फेंक दिए जाते हो। झूठा मरने वाला है, केवल असली ही रहेगा। इसलिए हम मृत्यु से बहुत डरते हैं, क्योंकि असत्य मरने वाला है। असत्य हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, और हम असत्य से जुड़े हैं। असत्य के साथ पहचाना जाता है। तुम्हें एक हिंदू के रूप में मरना होगा, तुम्हें राम या कृष्ण के रूप में मरना होगा,
आप एक कम्युनिस्ट के रूप में, नास्तिक के रूप में, आस्तिक के रूप में, आपको मरना होगा। आपको एक नाम और रूप के रूप में मरना होगा, और यदि आप नाम और रूप से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि मृत्यु का भय आपके पास आएगा। लेकिन वास्तविक, अस्तित्वगत, आप में मूल मृत्युहीन है एक बार फॉर्म और नाम भूल जाने के बाद। एक बार जब आप नामहीन और निराकार के भीतर दिखते हैं, तो आप शाश्वत में चले गए हैं। Be aware you are undiscovered थे। यह तकनीक सबसे उपयोगी में से एक है, और इसका उपयोग कई शिक्षकों, गुरुओं द्वारा सहस्राब्दी के लिए किया गया है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, महावीर ने इसका उपयोग किया, जीसस ने इसका उपयोग किया, और आधुनिक समय में गुरजेफ ने इसका उपयोग किया। सभी तकनीकों के बीच यह सबसे अधिक क्षमता में से एक है। कोशिश करो, इसमें समय लगेगा। महीनों बीत जाएंगे। जब ओस्पेंस्की गुरजेफ के साथ सीख रहा था, तो 3 महीने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। कठिन प्रयास, जो कि आत्मस्मरण है, इसलिए लगातार 3 महीने तक ओस्पेंस्की एक एकांत घर में सिर्फ एक ही काम कर रहा था, आत्मस्मरण। 30 लोगों ने उस प्रयोग को शुरू किया, और पहले सप्ताह के अंत तक 27 भाग गए थे। केवल 3 रह गए। पूरा दिन वे याद करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे, बस याद कर रहे थे कि मैं हूँ। 27 को लगा कि वे पागल हो रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि अब पागलपन सिर्फ पास था, इसलिए वे बच गए। वे कभी पीछे नहीं हटे। वे गुरजेफ से फिर कभी नहीं मिले। क्यों? जैसा कि हम हैं, वास्तव में हम पागल हैं। यह याद नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम पागल हैं, लेकिन इस पागलपन को पवित्रता के रूप में लिया जाता है। एक बार जब आप वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो एक बार जब आप वास्तविक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो यह पागलपन की तरह दिखेगा। यह पागलपन की तरह दिखेगा। हम जो हैं, उसकी तुलना में यह सिर्फ विपरीत है। विपरीत है। अगर आपको लगता है कि यह पवित्रता है, तो यह पागलपन जैसा लगेगा। लेकिन तीनों कायम रहे। तीनों में से एक P.D. ओस्पेंस्की था। 3 महीने तक वे कायम रहे। पहले महीने के बाद ही उन्हें केवल मैं हूँ की झलकें मिलने लगी। दूसरे महीने के बाद यहाँ तक मैं भी गिर गया, और उन्हें एमनेस की झलकें मिलने लगी, सिर्फ मैं की भी नहीं, क्योंकि मैं भी एक लेबल है। शुद्ध अस्तित्व मैं और तू नहीं है। यही है। और तीसरे महीने तक एमनेस की भावना भी भंग हो गई, क्योंकि एमनेस की भावना अभी भी एक शब्द है। यहाँ तक वह शब्द भी विलीन हो जाता है। तब तुम हो, और तब तुम जानते हो कि तुम क्या हो। उस बिंदु के आने से पहले आप यह नहीं पूछ सकते, मैं कौन हूँ, या आप लगातार पूछते रह सकते हैं, मैं कौन हूँ, उद्धरण चिन्ह, बस लगातार पूछताछ करते हुए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उद्धरण चिन्ह, और मन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्तर झूठे, अप्रासंगिक पाए जाएंगे। तुम पूछते हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ आप सवाल नहीं पूछ सकते। सभी उत्तर नीचे गिर जाते हैं, और फिर सवाल ही नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। और जब सवाल भी मैं कौन हूँ गायब हो जाता है, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। गुरजेफ ने एक कोने से कोशिश की, बस आपको याद रखने की कोशिश करें। रमन महर्षि ने दूसरे कोने से कोशिश की। उन्होंने यह पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ, और किसी भी जवाब पर विश्वास मत करो कि मन आपूर्ति कर सकता है। मन कहेगा, आप क्या बकवास पूछ रहे हैं, आप यह हैं, आप वह हैं, आप एक पुरुष हैं, आप एक महिला हैं, आप शिक्षित हैं या अशिक्षित, अमीर या गरीब हैं। मन उत्तर की आपूर्ति करेगा, लेकिन पूछने पर जाना किसी भी उत्तर को स्वीकार न करे, क्योंकि मन द्वारा दिए गए सभी उत्तर झूठे हैं। वे आपके असत्य भाग से हैं, वे शब्दों से आ रहे हैं,
वे शास्त्रों से आ रहे हैं, वे कंडीशनिंग से आ रहे हैं, वे समाज से आ रहे हैं, वे दूसरों से आ रहे हैं। पूछते जाओ, मैं कौन हूँ? गहरा और गहरा प्रवेश। एक पल ऐसा आएगा जब कोई जवाब नहीं आएगा, वह सही क्षण है। अब आप जवाब देने के करीब हैं। जब कोई उत्तर नहीं आता है, तो आप उत्तर के पास होते हैं, क्योंकि मन शांत हो रहा है, या आप मन से बहुत दूर चले गए हैं। जब आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा और आपके चारों ओर एक वैक्यूम बनाया जाएगा, तो आपका प्रश्न बेतुका लगेगा। आप किससे सवाल कर रहे हैं? आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है। अचानक आपके सवाल करना भी बंद हो जाएगा। सवाल के साथ दिमाग का आखिरी हिस्सा भंग हो गया है, क्योंकि यह सवाल भी दिमाग का था, वे उत्तर मन के थे, और यह प्रश्न भी मन का था। दोनों भंग हो गए हैं। इसलिए अब आप हैं, इसे इस्तेमाल करें। हर संभावना है, अगर आप जारी रखते हैं, कि यह तकनीक आपको वास्तविक की एक झलक दे सकती है, और वास्तविक कभी जीवित है। पिछला अगला